एक छोटे से गांव में सूरज की किरणें एक छोटे से घर की खिड़की से अंदर आती थीं, जहां मीरा अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। मीरा की दादी माँ उसे रोज रात को कहानियां सुनाती थीं, जिनमें से एक कहानी थी जादुई तितली की। दादी माँ कहती थीं कि जब भी तुम दुखी हो, इस तितली को याद करना और यह तुम्हें शक्ति देगी। मीरा अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। दादी माँ उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन दादी माँ बीमार पड़ गईं। मीरा ने अपनी दादी माँ का बहुत ध्यान रखा, लेकिन एक शाम दादी माँ हमेशा के लिए सो गईं। मीरा का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया वीरान हो गई हो। दादी माँ के जाने के बाद मीरा बहुत उदास रहने लगी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वह दादी माँ की पुरानी चीजें देख रही थी, उसे एक छोटी सी किताब मिली। यह वही किताब थी जिसमें जादुई तितली की कहानी लिखी थी। किताब खोलते ही उसमें से एक चमकदार नीली तितली उड़कर निकली और मीरा के चारों ओर मंडराने लगी। मीरा को लगा जैसे उसकी दादी माँ वापस आ गई हों। तितली ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने उसे अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। मीरा ने फिर से पढ़ाई शुरू की और दादी माँ की याद में एक छोटा सा बगीचा बनाया, जहाँ कई रंग बिरंगी तितलियाँ आती थीं। मीरा ने महसूस किया कि दादी माँ हमेशा उसके साथ हैं, एक जादुई तितली के रूप कहानी। में। आखिरी बार मम्मी रात के 2 बजे थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सिर्फ मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। रोहन अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठा था। हाथ ठंडा हो चुका था, पर पकड़ अभी भी मजबूत थी। माँ ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, स्कूल के बाद भूखा मत रहना। रोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ हल्की सी मुस्कुराई। बड़े सिर्फ दुनिया के लिए होते हैं बेटा, माँ के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। डॉक्टर बाहर खड़ा था। नर्स ने धीरे से सिर हिला दिया। रोहन का गला भर आया। माँ ने आखिरी बार कहा, कल सुबह मुझे चाय पिलाएगा ना? रोहन रो पड़ा। उसने सिर हिला दिया, पर कल कभी नहीं आया। अगली सुबह किचन में कप रखा था, गैस बैंड थी और चाय अधूरी रह गई। रोहन रोज सुबह चाय बनाता है, कप टेबल पे रखता है और कहता है, माँ, चाय ठंडी हो रही है, पर माँ कभी नहीं आती। अगर आपकी माँ अभी जिंदा है, तो ये वीडियो यहीं रोकिए और जाकर उन्हें गले लगा लीजिए। ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाए, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी अधूरा खत। शहर के एक छोटे से कमरे में रामू रहता था। माँ को गए हुए आज पूरे 5 साल हो चुके थे। हर महीने की तरह आज भी वह वही पुराना बक्सा खोलकर बैठ गया। उस बक्से में एक अधूरा खत था। माँ की लिखावट में लिखा था, बेटा, अगर मैं तुम्हारे साथ न रह पाऊँ तो कभी खुद को अकेला मत समझना। आगे का हिस्सा फट चुका था। रामू हर बार सोचता, माँ आखिर क्या कहना चाहती थीं। गरीबी, अकेलापन और जिम्मेदारियों ने उसे हंसना भूलना सिखा दिया था। एक दिन मकान मालिक ने कहा, कमरा खाली करना होगा। रामू टूट गया। उसी रात बक्सा फिर खोला। खत के पीछे कुछ गिरा, एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा, अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो याद रखना, तू ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। माँ। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दिल में कुछ जल उठा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला। छोटा सा काम मिला, फिर दूसरा। आज रामू उसी गली में दूसरों को काम देता है। वह खत अब पूरा था। कहानी का संदेश, उम्मीद कभी मरती नहीं। जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब भी किसी न किसी रूप में जिंदगी हमें संभाल लेती है। एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और नदियां बहती थी, वहां एक रमू नाम का लड़का रहता था। रमू बहुत ही गरीब पर नेक दिल इंसान था। उसके पास अपने बूढ़े माँ बाप और एक छोटी बहन के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन रामू की बहन बहुत बीमार पड़ गई। उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं मरने दे सकता।
उसने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी, दिन रात मेहनत की और उन्हें बेचकर पैसे जमा किए। जब उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए तो वो अपनी बहन को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल गया। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। रामू और उसकी बहन खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। रामू की मेहनत और उसकी बहन के लिए उसका प्यार सबके लिए एक मिसाल बन गया। उसने साबित किया कि अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।